नमस्कार, सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ का खूब खूब अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे उदयपुर की समस्याओं, एक विद्युत समिति अध्यक्ष होने के नाते उदयपुर की समस्याओं की जानकारी लेने के लिए आपने मुझे जो इनवाइट किया है, कर्मचारियों और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं स्वयं हेमंत बोहरा वार्ड 38 से पार्षद हूँ और नगर निगम में विद्युत समिति शहर कोर्ट के बाहर विद्युत समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे को विद्युत समिति अध्यक्ष बने हुए लगभग 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में आने के बाद सर्वप्रथम मैंने जो इस शहर में ओवरऑल समस्याएं देखी कि लाइटों की समस्या, विद्युत समिति का सबसे पहला बेसिक काम ये था कि लाइटों की व्यवस्था को सुचारू करना, अच्छे से अच्छे व्यवस्थित करना। इसके लिए हमने प्रयास किया। हमने खुद निगम के कर्मचारी और स्वयं मैं और स्थानीय पार्षद को लेकर अलग अलग वार्डों में, विविध वार्डों में रात के टाइम पे हमने दौरा किया और कितनी लाइटें बंद हैं उनकी सूची बनाई और उनको सुचारू करने का प्रयास शुरू किया। हाँ, कुछ समय से लॉकडाउन की वजह से लाइटों की समस्या, उदयपुर शहर में लाइटों की समस्या काफ़ी कुछ आ रही थी, लेकिन उस समस्या को सुलझाने के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहे हैं। कंपनी को बारंबार लेटर्स, नए पत्रोच्चार के द्वारा अवगत कराते रहे, हमारी समस्याओं से अवगत कराते रहे हैं। और हाल ही में हमने कंपनी के कर्मचारियों से बैठ के हमारे महापौर जी और उप महापौर जी के निर्देशन में कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठकर हमने कंपनी के अधिकारियों को आखिरी चेतावनी देके दी है, जिससे कि उदयपुर की जो लाइटों की व्यवस्था बिगड़ी हुई है उस व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारा जा सके। हालांकि लाइटों की व्यवस्था बिगड़ने का भी एक बड़ा कारण था कि लॉकडाउन की वजह से लाइटों की EESL कंपनी की जो लाइटों का पार्ट्स का जो फैक्ट्री है वो दिल्ली में होने की वजह से वहाँ क्वारंटाइन एरिया था और उस वजह से पार्ट्स आ नहीं रहे थे। लेकिन अब पार्ट्स आना शुरू हुए हैं। फिर भी कंपनी वालों की थोड़ी सी लापरवाही होने की वजह से हमने कंपनी वालों को सख्त से सख्त निर्देश दे दिए हैं और अगर कंपनी इसके बाद भी अगर व्यवस्था सुचारू नहीं करती है तो उस कंपनी को हम टर्मिनेट की प्रक्रिया करेंगे, लीगल एडवाइस लेके महापौर जी और कमिश्नर साहब से पूछ के और उसके टर्मिनेशन की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। दूसरा, उदयपुर शहर में विविध क्षेत्रों में हमने जो विद्युत के मीटर, हमारे नगर निगम के विद्युत के मीटर सब क्षेत्रों में जो लगे हुए हैं, तो ऐसे कई सामुदायिक भवन हमको मिले जहाँ पे जो सामुदायिक भवन राजस्व समिति से हमने सूची प्राप्त की, तो हमको पता चला कि कई सालों से उन सामुदायिक भवनों का ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ है। उसके बावजूद लाइट का कनेक्शन, विद्युत का कनेक्शन हमारा जो लगा हुआ है वहाँ पे विद्युत का खर्च काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। तो ऐसे लगभग 17 से 18 मीटर हमने तत्काल उनको डिस्कनेक्ट करने का आदेश दिए, जिससे विद्युत फालतू विद्युत खर्च या विद्युत चोरी का जो खर्च हमारे माथे, निगम के माथे जो एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है वो बंद हो जाए। इसके अलावा भी कई मीटरों में कई जगह जो विद्युत की चोरी हो रही है उसको रोकने का प्रयास हमारा है और उसको रोकने का काफ़ी कुछ प्रयास, 1-2 मामले हमने काफ़ी बड़े मामले पकड़े हैं और आगे भी निगम की विद्युत का जो खर्च एक्स्ट्रा हमारे ऊपर लोड जो पड़ रहा है उस लोड को बचाने का हम प्रयास करेंगे। और निरंतर हमारा प्रयास रहेगा, हम दोनों अध्यक्षों का ये प्रयास रहेगा कि उदयपुर की लाइट की व्यवस्थाएं, विद्युत संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द उसका निराकरण करें और विद्युत सुचारू व्यवस्था पूरी सुचारू हो जाए, ये प्रयास रहेगा। हमारे पूर्व अध्यक्ष की जो सोच थी कि केबलों को सबको अंडरग्राउंड किया जाए, वास्तव में बहुत ही बढ़िया सोच थी उनकी और उस दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे, अवश्य रूप से उसमें प्रयास करेंगे। और हाल ही में शहर कोर्ट के अंदर के जो वार्ड्स हैं उन सभी वार्डों में जो केबल का काम है वो केबल अंडरग्राउंड हो ही रही है। वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हो रही है और नेक्स्ट फेज़ में स्मार्ट सिटी में बाहर के जो क्षेत्र हैं उन वार्डों को भी हम लेने का प्रयास करेंगे और जल्द से जल्द हमारे पूर्व अध्यक्षों ने जो उदयपुर को केबल मुक्त करने का जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। हमने भौतिक निरीक्षण किया और वहाँ ये पाया कि विद्युत का कनेक्शन जो था वो कनेक्शन नगर निगम की ओर से दिया गया था, तो उसके लिए हमने संबंधित विभागों को पत्राचार कर दिए गए हैं। दोनों ही महापौर जी से और कमिश्नर साहब को भी इसके लिए इस मामले में से अवगत करा दिया गया है
और तत्काल से तत्काल इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके पैसों की वसूली का प्रयास करेंगे और अवश्य रूप से करेंगे। नगर निगम का जो एक्स्ट्रा पैसा लगा है वो पैसा संबंधित फर्म से कानूनी राय लेकर उसे वसूल करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।